सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस पोर्ट्रेट का 2 एपिसोड मैंने अपलोड कर दिया है। एक में मैंने आउटलाइनिंग बताई है एंड दूसरे में बैकग्राउंड किस तरीके से बनाना है। अब यहाँ पे बारी आती है सबसे मेन पार्ट पे, जो कि जो मेन सब्जेक्ट है यहाँ पर, जो सबसे बड़ी वाली जो एलिफेंट है, उसका जो स्किन का पैटर्न है वो हमें ड्रॉ करना है, क्योंकि यही मेन सब्जेक्ट है। और ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब आप डिटेल वर्क कर रहे हो या फिर रियलिज़म पे भी काम कर रहे हो, तो जो मेन सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको लगता है कि कोई इंसान अगर वो पोर्ट्रेट जो भी आपकी ड्राइंग है वो देख रहा है, तो सबसे पहली नज़र जहाँ पे जाएगा आपको उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रॉ करना है, उसको आपको मेन फोकस पे रखना है और उसमें प्रॉपर टाइम इन्वेस्ट करना है। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ पर ये पोर्ट्रेट मैं बना रहा हूँ, समरी बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ साइज़। तो ये जो पोर्ट्रेट का साइज़ है वो A1 साइज़ है। उसके बाद ग्रिड मेथड से मैंने आउटलाइनिंग बनाई है एंड बैकग्राउंड मैंने किस तरीके से बनाया। तो ये 2 एपिसोड ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो आप जाके चैनल पे जाके देख सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि प्रोसीजर क्या है। देखो, प्रोसीजर ना बहुत ही सिंपल है, बट जब भी आप डिटेल वर्क करते हो या फिर बोल सकते हैं कि हाइपर रियलिज्म कैटेगरी में आप काम करते हो, तो आपका जो मेन फैक्टर है वो है पेशेंस। आपने अपने माइंड को किस तरीके से ट्रेन किया है, क्योंकि जब आप डिटेल वर्क करते हो, बड़े वर्क करते हो और आपको कहीं पे भी कुछ चीज़ छोड़ना नहीं है, प्रॉपर चीज़ें बनानी है, तो ऐसे में आपको माइंड को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब भी आप बनाओगे ना, 2-3 घंटे में आपका माइंड बोलेगा कि यार आप डन करते हैं, हो गया है, आप फटाफट से ख़त्म करते हैं। और यहीं पे आपको माइंड के अगेंस्ट जाके आपको अच्छे तरीके से पेशेंस बना के रखना। अब यहाँ पर देखो, इतना सा बनाने में मुझे 6 घंटे के आसपास लग गया था। अब आप यहाँ बोलोगे कि यार इतना सा तो बना, इसमें 6 घंटे किस बात की और क्या मैंने किया है 6 घंटे में, ये वीडियो मैं आपको फटाफट से यही बताऊंगा। वीडियो बहुत लंबा नहीं करूँगा, प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, तो वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, प्रोसेस आप देख लो। तो यहाँ पर पैटर्न जो है स्किन का, उसमें बहुत लाइंस आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा लाइंस हैं, रिंकल्स हैं एंड उस पर अलग अलग एरिया पे अलग अलग तरीके का लाइट पड़ रहा है। ये भी आप जब रेफरेंस को अच्छे तरीके से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला काम मेरा है कि आराम से बैठ के मैं पूरा पैटर्न बनाऊँ। अभी मैं शेड नहीं करूँगा, मेरा ये प्रोसीजर रहता है, क्योंकि ग्रेफाइट में जनरली यही प्रोसीजर मैं रखता हूँ कि आपको जब आप, या फिर अगर ह्यूमन स्किन भी बना रहे हो, तो आपको पैटर्न पहले ड्रॉ कर लेना है कि कहाँ पे फोल्ड है, क्या है, ये है, जो भी पैटर्न बन रहा है पहले आपको पैटर्न बनाना है एंड उसके बाद लेयर बाय लेयर आपको उसको शेड करना है एंड जहाँ पे भी लाइट है, शैडो, सारी चीज़ें बैलेंस करनी है। तो यहाँ पर मैं आराम से बैठ के ग्रिड बाय ग्रिड जितने भी हैं उनको मैं अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके, और मुझे लगता है कि पैटर्न बनाने में ही मुझे 3 से 4 घंटे लग गए होंगे। एग्जैक्टली मैंने कैलकुलेट तो नहीं किया, बट इतना लग गया होगा। तो यहाँ पर मैं आराम से बैठ के पैटर्न बना लेता हूँ, और आपको भी यही करना है। आप जब आप ये चीज़ एग्जैक्टली चीज़ें आप बनाना चाहते हो, कहीं पे भी कोई डिटेल आप छोड़ना नहीं चाहते, तो आपको पहले पैटर्न बनाना पड़ेगा। प्रोसीजर वैसे अलग अलग भी हैं, बट अगर आप मेरे हिसाब से चलो तो यहाँ पर पैटर्न बना के आप बनाओगे तो चीज़ें आप अच्छे तरीके से कवर कर पाओगे। तो यहाँ पे मैंने पैटर्न बनाया एंड इसके लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ 0.5 mm का, और उसका एक जेन्युइन रीज़न है, क्योंकि बड़ा साइज़ है और डिटेल जो है बहुत ही छोटे हैं। तो मुझे ऐसा पेंसिल चाहिए था जिसको बार बार मुझे साफ ना करना पड़े, और बहुत ही बारीक सा लाइन बनानी थी मुझे पैटर्न बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ये यूज़ करा। नॉर्मल पेंसिल भी यूज़ करोगे तो उसको बार बार साफ करके आप आराम से यूज़ कर सकते, कोई इशू उसमें है नहीं। तो यहाँ पर मैंने पैटर्न बना दिया। पूरा कंप्लीट नहीं बनाना है, आप एक सेट कर लो एरिया कि हाँ मुझे अभी इतने टाइम में, या फिर अभी मुझे ये पैटर्न बनाना है, उसके बाद नेक्स्ट ऐसे इस तरीके से हम चलते जाएंगे। तो मैंने इतना एरिया डिसाइड करा था कि मैं पहले इसका पैटर्न बनाऊंगा और उसके बाद शेडिंग करूंगा। तो पैटर्न बनाने के बाद मैंने क्या किया, हल्का सा ब्लेंड करा है बहुत ही लाइट प्रेशर से। जनरली मैं स्किन को, अगर स्मूथ स्किन होता है या फिर ऐसे एरियाज़ होते हैं, तो मैं प्रेशर लगा कर स्मूथ सा रिजल्ट ऑप्ट करने की कोशिश करता हूँ, बट यहाँ पर टेक्सचर प्रॉपर है, तो बहुत ही हल्के हाथों से थोड़ा सा जो ग्रेफाइट है ना उसको इधर उधर मिक्स करने की कोशिश करेंगे। एंड उसके बाद आता है मेन काम। अब हम यहाँ पर डिटेल्स ऐड करेंगे और लाइट एंड शेडो को बैलेंस करते हुए। ओके, तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ 3B पेंसिल,
जो डार्क एरियाज़ है उसके लिए 3B, एंड जैसे जिस तरीके के एरियाज़ हैं उसके लिए मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं टोम्बो की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। आपको पता है मैं अलग अलग टाइप के पेंसिल्स एक्सप्लोर करता रहता हूँ, तो फिलहाल मैं अभी टोम्बो यूज़ कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट कोई और ड्राइंग बनाएंगे तो उसमें कोई और ब्रांड का पेंसिल यूज़ करूँगा। ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास जो भी पेंसिल है उससे भी आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर और भी अब जब दूसरे लेयर में जाते हो, जैसे जैसे आप लेयर बढ़ाते हो वैसे वैसे आपका फोकस चेंज होता जाता है। जैसे आउटलाइन जब आप बना रहे हो तो आपका पूरा फोकस पूरे ओवरऑल ड्राइंग पे है। उसके बाद जैसे ही आप कोई एरिया सेलेक्ट करते हो कि यहाँ इतना से इतना एरिया मुझे सेट करना है, तो जब आप पैटर्न बना रहे हो तो फोकस पूरे एरिया पे था। अब धीरे धीरे जैसे आप डिटेल ऐड करोगे, आपका फोकस, आपका जो ध्यान है एक ही जगह पे होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं डिटेल ऐड कर रहा हूँ, तो इतने ही एरिया में जहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ छोटे से एरिया में मुझे अपना फोकस रखना है। एंड जिस तरीके से शेड्स प्रोसीजर अगर आप देखूँ ना, टेक्निक देखूँ तो कुछ अलग नहीं है। जो अभी तक मैं अप्लाई करता रहा हूँ वो उसी को अप्लाई करना, बस मेन है पेशेंस। यहाँ पे अगर आप इस तरीके से डिटेल नहीं बना पा रहे हो, एग्जैक्टली जो चीज़ें आपको बनानी है वो चीज़ें अगर आप नहीं बना पाते हो, तो आपको माइंड को और अच्छे तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा और टेक्निक्स आपको क्लियर रखनी पड़ेंगी कि कौन से जगह पे क्या टेक्निक रखनी है। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। तो प्रोसीजर बस यही है। नेक्स्ट लेयर में भी मैं और डिटेल में जाके पैटर्न को थोड़ा सा और डार्क करूँगा, जहाँ पे डार्क करने की ज़रूरत है। जहाँ पे लाइट करना है वहाँ पे मैं हाईलाइट दूंगा। हाईलाइट मैं यहाँ पे जनरली नीडेड इरेजर से दे रहा हूँ, और कहीं पे मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने इलेक्ट्रिक इरेजर का भी यूज़ करा है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ तक बना लिया है, इस तरीके से। तो यही है प्रोसीजर, तो मैंने बता दिया, यही चीज़ आपको फॉलो करनी है। और आगे भी जो मैं ड्रॉ करने वाला हूँ यही सारी चीज़ें फॉलो करूँगा। और कहीं पे कुछ लगेगा कि हाँ मुझे आपको बताना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट है, तो उसका वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा। और कंप्लीट पोर्ट्रेट का मैं ट्यूटोरियल नहीं बना पाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होने वाला है। कितना होगा, कब बनेगा, कोई डिसाइडेड नहीं है। जब भी बनेगा आराम से ही बनेगा, बिल्कुल मैं इसमें जल्दबाजी नहीं करने वाला हूँ। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।